नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन उसके बाद भी छात्र छात्राओं ने, स्कूल के शिक्षक शिक्षकों ने एकत्रित होकर योगाभ्यास किया। मैं आपको बताती चलूं, कई दिन से योगा के कैंप लगने शुरू हो गए थे। कुछ जगह पर योगा के कैंप का आज समापन भी हुआ। वहीं आपको बताती चलूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था, सभी से एक तरीके से अपील की थी कि जो भी ऐतिहासिक जगह हैं, जो भी प्राचीन जगहें हैं, वहां पर योगा कैंप लगाए जाएं। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में योगा कैंप लगाए जाएं। तो आज मैं आपको बताती चलूं कि हस्तिनापुर में भी आज योगा कैंप लगाया गया, जिसमें योगा के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए और योगाभ्यास कराया गया। आगे मैं आपको खबरों में बताऊंगी। तो वही मैं आपको बताती चलूं, आप सभी जानते हैं कोरोना काल में हम सब योगा की महत्वता को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जी हाँ, मैं भी आपको लगातार कई दिन से बता रही हूँ कि योगा करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन एक दिन योगा करने से हमें फायदा नहीं होगा। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर हम योगा को अपने डेली रूटीन में सम्मिलित कर ले तो हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। हमें जो बीमारियां होती हैं वो हमें टच नहीं करेंगी। हमारी बॉडी में नेचुरल जो और तत्व होते हैं वो मौजूद हो जाएंगे। वहीं साथ साथ हमारा मस्तिष्क बहुत सही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे मस्तिष्क की तीसरी ज्ञानेंद्रिय जागृत हो जाएगी। जी हाँ, हमें सोचने समझने की शक्ति मिलेगी। हम अपनी अंतर आत्मा से हर चीजों को समझ सकेंगे। योगा से जहाँ छोटी छोटी बीमारियां सही होती हैं, तो वहीं मैं आपको बताती चलूं कि अगर योगा का अभ्यास निरंतर प्रतिदिन किया जाए तो बहुत सी बीमारियां, जो बड़ी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि मोटापे से सभी काफी परेशान हैं आजकल, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों को भी योगा से राहत मिल सकती है। योगा वो रामबाण इलाज है कि अगर हम उसको नियमित रूप से करें तो वाकई में ही सच्चाई है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से किया आग्रह, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक स्थलों पर मनाया जाए योग दिवस। इसी उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे मेरठ। हस्तिनापुर योग शिविर में हुए सम्मिलित, कहा प्रतिदिन योगा करने से हम रह सकते हैं हमेशा स्वस्थ। वे नई शिक्षा प्रणाली को लेकर भी उन्होंने रखे अपने विचार। जिला कारागार में की गई नई पहल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी कैदियों को एकत्रित करके कराया गया योगा। काफी समय से जेल में महिला कैदियों व पुरुष कैदियों को सिखाया जा रहा है योगा। सुप्रिंटेंडेंट ने दी जानकारी, कहा योगा करने से शरीर रहता है स्वस्थ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में योग शिविर का किया गया आयोजन। विद्यालय के निदेशक प्रेम मेहता के करकमलों द्वारा शिविर का किया गया उद्घाटन। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा उपस्थित छात्रों को कराया गया योगासन। शास्त्री नगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 22 यूपी गर्ल्स बटालियन, एनसीसी 72 यूपी बटालियन, पूर्व छात्र परिषद एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं व शिक्षकों द्वारा किया गया योगाभ्यास। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार शर्मा ने सभी को बताया योगा का महत्व। छावनी परिषद द्वारा संचालित सीएवी इंटर कॉलेज में चल रहे योगा शिविर का आज हुआ समापन। इस अवसर पर छावनी परिषद मेरठ के मुख्य अधिशासी अधिकारी ज्योति कुमार रहे उपस्थित। योग सप्ताह के अंतर्गत हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। वहीं योग प्रशिक्षक पूजा चौधरी द्वारा सभी को योग अपनाकर स्वस्थ रहने का दिलाया संकल्प। आरजीपीजी कॉलेज शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा चल रहे 7 दिवसीय योगाभ्यास का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ समापन। योगाचार्य डॉक्टर भावना मित्तल द्वारा संगीत की धुन पर कराया सूर्य नमस्कार व अन्य योगाओं का अभ्यास।
आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे NK तनेजा, भूतपूर्व कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। उन्होंने योगा के प्रति सभी को किया जागरूक। वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में गर्मियों के अवकाश के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में किया गया योगा। विद्यार्थियों ने अपने परिवारजनों के साथ घर पर मनाया योग दिवस। वहीं शिक्षक व शिक्षिकाओं ने विद्यालय प्रांगण में किए विभिन्न प्रकार के योगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद की कार्यवाहक अध्यक्ष महेंद्री कुमारी चौहान के नेतृत्व में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज के कार्यक्रम में महेंद्र कुमारी चौहान, अलका चौहान, विमला, मीरा, धीरेन्द्र, मनीष आदि रहे सम्मिलित। वहीं छोटी बच्ची काव्या ने कहा, अपनी दादी से सीखा योगा करना व स्वस्थ रहना। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मंगलवार सुबह किराए के घर में रह रही 30 वर्षीय तलाकशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हत्यारे ने महिला के सर से सटाकर मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। लगी जांच में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार आयोग संरक्षण अध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पहुंचे मेरठ। जिला अस्पताल के पीकू वार्ड, NRC केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र व वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। कुष्ठ विभाग व अन्य विभागों में आए हुए मरीजों व उनके परिजनों से की बात। सफाई व्यवस्था पर भी डाली नजर। कुछ कमियां मिलने पर उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के दिए आदेश। दबंगों की दबंगाई से परेशान सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर की महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद व मंदिर के अन्य कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार। वहीं आमने सामने भिड़े दोनों पक्ष। जिलाधिकारी ने जांच के दिए आदेश। गो कटान को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में काफी रोष। आज हिंदू संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर को हटाओ व SP देहात को बुलाने को लेकर घंटों तक गड़रोड किया जाम। विद्युत विभाग द्वारा बिना अनुमति के किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने के विरोध में आज भी सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के किसान पहुंचे भोलाझाल बिजली घर। किया धरना प्रदर्शन। कहा, 27 जून किसान पंचायत के बाद ही लगवाए जाएंगे मीटर। अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा योगी सरकार का बुलडोजर थमने का नहीं ले रहा नाम। आज भी गढ़ रोड स्थित सड़क किनारे लगे अतिक्रमण झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने पहुंची नगर निगम टीम। थापर नगर गली नंबर 5 में अचानक काफी सालों से बंद पड़े मकान में लगी भीषण आग। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। घर का सारा माल जलकर हुआ खाक। चोरों द्वारा चोरी कर आग लगाने का हो रहा अंदेशा। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योगा शिविर लगाए गए, सभी को योगा के प्रति जागरूक किया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आह्वान किया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक इमारतों के पास योगा शिविर लगाए जाएं ताकि सभी को योगा के प्रति जागरूक किया जा सके। तो मैं आपको बताती चलूं, हस्तिनापुर जो ऐतिहासिक इमारत है, आप सभी जानते हैं ऐतिहासिक स्थली है, वहां पर आज योगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आज शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे। उन्होंने योगा में सम्मिलित हुए सभी को योगा के महत्व को बताया और बताया कि यदि हम योगा को अपने जीवन में रोज रूटीन में बना लें तो हम स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं, शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा नई शिक्षा प्रणाली को लेकर भी अपने विचार रखे गए। नमन है, इसका वंदन है और इस भूमि पर रहने वाले, पवित्र भूमि पर रहने वाले, इस ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि पर रहने वाले सभी आप लोगों का अभिनंदन है। मित्रों, आज हम योग दिवस मना रहे हैं। इस सब की आपको बधाई योग दिवस की। और योग दिवस आज ही के दिन क्यों? 21 जून, क्योंकि आज के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर होता है। सूर्य के दो महत्वपूर्ण दिन हैं। 14 जनवरी जब उत्तरायण में आते हैं सूर्य, और 21 जून जब दक्षिणायन की ओर अग्रसर होते हैं सूर्यदेव। आज के दिन सूर्य की पूर्ण दृष्टि इस पृथ्वी पर होती है, इसलिए इस दिन को चुना गया। और इस वर्ष
सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसे बृहद रूप से मनाने का जो फैसला माननीय योगी जी ने लिया है, उसी के अंतर्गत हस्तिनापुर में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। योग हमारी पुरानी विरासत है मित्रों, एक वो विरासत जो शरीर को भी स्वस्थ रखती है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखती है। व्यायाम जो करते हैं प्रतिदिन, वो भाग्यशाली है, लेकिन जो योग से व्यायाम करते हैं वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन योग से शारीरिक स्वस्थता होती है, मानसिक स्वस्थता होती है, आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। ये एक ऐसी विरासत है हमारे ऋषि मुनियों की, जिन्होंने व्यायाम को वैज्ञानिक रूप दिया। शरीर के हर भाग का स्पंदन कैसे हो, और वो स्पंदन शारीरिक रूप से मजबूत करे, व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करे, नैतिक रूप से मजबूत करे, आध्यात्मिक रूप से मजबूत करे, ऐसी विधा है हमारी ये योग। कुछ काल ऐसा आया कि हम लोग अपनी संस्कृति के उत्कृष्ट कृतियों को, जो कभी ऋषि मुनियों ने बड़ी भारी रिसर्च करके दी समाज को, उन्हें विस्मृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है आज, इस पे क्या प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो माननीय मोदी जी ने स्थापित किया है, क्योंकि योग इस देश की पुरानी विरासत है और वो एक ऐसी विलक्षण विरासत है जो मानव के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत करती है और उसको प्रगति देती है। यह विलुप्त हो चुकी थी प्राय यहाँ पर, उसको इसके रूप में मनाया जा रहा है। उसमें यहाँ पर भी हस्तिनापुर में मनाया गया, क्योंकि इस बार मोदी जी ने इसको पौराणिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल से जोड़ा है। तो यहाँ का पौराणिक स्थल हस्तिनापुर था, इसलिए वहाँ पे हुआ। और योग हर तरह से व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है, इसलिए इसको करना चाहिए। यही मेरी आपके माध्यम से जनता से। नई शिक्षा नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नई शिक्षा नीति का मूल बिंदु है शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इन मूल बिंदुओं की परिधि पर सभी नीतियां बनेंगी, योजनाएं बनेंगी, कार्यक्रम होंगे। इन्हीं के आधार पर नई शिक्षा नीति है और उसी के आधार पर शिक्षा आगे बढ़ेगी। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि अभी हस्तिनापुर की मैंने आपको पूरी कवरेज दिखाई। हमारे मेयर दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर हस्तिनापुर पहुंचे और उसके बाद जिला कारागार भी पहुंचे। जी हां, और कैदियों को किस तरीके से योगा कराया गया, सभी कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं कि बहुत से कैदी जेल में कैद होते हैं, कुछ अपराधों के कारण उनको जेल में रखा जाता है, लेकिन बहुत अच्छी पहल की गई है कि जेल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस बार योगा को कराया गया और सभी कैदियों को, महिला कैदी हो या पुरुष कैदी हो, काफी समय से योगाभ्यास कराया जा रहा है। केवल आज उन कैदियों ने योगाभ्यास नहीं करा जो बीमार चल रहे हैं या किसी कारणवश परेशान हैं, अन्यथा सभी को योगाचार्यों द्वारा आज योगा का अभ्यास कराया गया, योगा के महत्व को बताया गया और काफी समय से जेल में योगा का अभ्यास कराया भी जा रहा है। महिलाएं पूर्ण रूप से योगा को कर रही हैं और डेली अपने रूटीन में सम्मिलित भी कर चुकी हैं। तो आज हमारे मेयर दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर ने जेल के सुपरिटेंडेंट से भी बात की, तो उनका कहना था कि कैद में रहने के बाद भी उनको हर वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनको योगा करा करके, उनको योगा का महत्व बता करके उनको बिल्कुल सही रास्ते पर भी लाया जा सके। परम आदरणीय श्री हेमंत कुशवाहा जी, सीजीएम साहब, आज आप लोगों के मध्य उपस्थित हैं और
जो योग कार्यक्रम हुआ उनकी सर जी सर, जिला कारागार में क्या योग को लेकर क्या तैयारी है? आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला कारागार मेरठ में कुल 2934 बंदी बंद हैं, जिसमें से 128 महिलाएं हैं। लगभग 2700 जो बंदी हैं उन लोगों के मध्य मेरे द्वारा एवं मुख्य अतिथि श्री हेमंत कुशवाहा, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त बंदियों के बीच उपलब्ध थे। और महिला बंदियों में श्रीमती अंबू कंबोज, उनके द्वारा जो सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हैं, उन्होंने महिलाओं के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग का कार्यक्रम संपन्न कराया है। सभी बंदियों ने, वृद्ध और बीमार बंदियों को छोड़ करके सभी बंदियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पार्टिसिपेट किया है। उनसे अनुभव भी पूछे गए हैं तो उन्होंने अनुभव अपने शेयर किए हैं। उन लोगों ने कहा है कि आज बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी श्री श्री रविशंकर जी की संस्था द्वारा यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम अनवरत करीब 25 दिन से प्रारंभ है और सभी बंदियों को, उनके एक ग्रुप बना दिए गए हैं, सभी बंदियों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोई भी बंदी छूटेगा नहीं, सभी बंदियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सर, योग के टीचर कौन है और क्या नाम है योग टीचर? मिस्टर तेवतिया जी हैं। पुरुषों में एक फीमेल भी टीचर आती हैं, वो महिलाओं को सिखाती हैं। उन्होंने 2 ग्रुप में महिलाओं को सिखा दिया है। उनका करीब 20 दिन से प्रोग्राम चल रहा था, वो उनका संपन्न हो गया है। और पुरुषों में मिस्टर तेवतिया जी हैं, वो अभी अनवरत अपने 2 ग्रुप चला रहे हैं और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक सभी बंदी सीख नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बताती चलूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत से स्कूल कॉलेज बंद भी हैं, लेकिन उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी समय से मैं मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखा रही हूं कि कई कॉलेजों में तो योगा शिविर का आयोजन किया गया, जो 7 दिवसीय था, कहीं पर 5 दिवसीय था। साथ साथ योगा शिविर में प्रतिदिन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा शिविर का समापन किया गया। साथ साथ जो प्रतियोगिताएं अभी तक हुई थी, उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले जो भी प्रतिभागी थे, उन सबको सम्मानित भी किया गया। आज गर्मियों की छुट्टी के बाद जहां बच्चे घर पर हैं, तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बच्चों ने अपने परिवारजनों के साथ घर पर रहकर ही योगा अभ्यास किया। साथ साथ शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कॉलेज प्रांगण में, स्कूल प्रांगण में पहुंचकर योगा का अभ्यास किया। योगा का महत्व सभी को बताया कि योगा हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हम योगा को अपने डेली रूटीन में सम्मिलित करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मेरठ के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में योगा का आयोजन किया गया। मैं आशा करता हूं कि अपने कॉलेज की योग्य प्राचार्य के नेतृत्व में आप लोग अपने इस अभ्यास से, परिश्रम से निश्चित रूप से सफल होंगे। आपके अपने परिश्रम, लगन और निरंतर अभ्यास और योग्य शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त करने की
शुभकामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए विश्व समुदाय से अपने इन्हीं शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आह्वान। बाल अधिकार संरक्षण मंत्री देवेंद्र शर्मा आज जिला अस्पताल मेरठ पहुंचे। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, वहां जिला अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने आज पीकू वार्ड, एनआरसी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। साथ साथ और भी अन्य विभागों और वार्डों का निरीक्षण किया। वहां पर आए हुए मरीजों व उनके परिजनों से बात भी की कि उनको कोई असुविधा तो नहीं है, किस तरीके से सभी सुविधाएं यहां पर दी जाती हैं। जो वार्ड में एडमिट मरीज थे उनसे भी जानकारी ली कि किस तरीके से भोजन समय पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। सभी चीजों की जानकारी लेने के बाद साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि परिवारजनों का यही कहना था कि काफी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं जिला अस्पताल में, जो पहले नहीं मिलती थी लेकिन अब काफी सुविधा है। उन्होंने कुष्ठ विभाग में आए हुए बच्चों से भी बात की और अन्य विभागों के जो बच्चे बीमार थे उनके परिजनों से बात की। साथ साथ सफाई व्यवस्था पर भी अपनी नजर डाली। कहीं कहीं सफाई में कुछ कमी नजर आई, जिसको लेकर के उन्होंने जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त कराने के आदेश भी दिए। दिक्कत तो नहीं है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। कितने दिन हो गए? वैसे कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, खाना पीना मिल रहा है, इसको वो मिल रहा है। आपकी नहीं वो तो देते हैं, इसमें मुरमुरा मिलाते हैं। मुरमुरा में क्या मिलाते हैं? तेल ऑयल कौन सा? वेजिटेबल नहीं, नारियल ऑयल मिलाइए। नारियल ऑयल से इस तरह फिट किया जाता है। ठीक है, जो कह रहा हूँ नारियल ऑयल मिलाते हैं। सर, आपने जिला अस्पताल आए और यहाँ पे टीबी वार्ड, निकू वार्ड, इसके साथ साथ आपने इस केंद्र का भी निरीक्षण किया, तो क्या व्यवस्था जिला अस्पताल में आपको दिखाई दी? अभी मैंने कुपोषण के बच्चों को यहाँ पर देखा है, उनकी माँओं से भी बात की है। यहाँ पर जो बीमार हैं उनके पेशेंटों से भी बात की है। सभी ने संतोषजनक जवाब दिया है। डॉक्टर्स यहाँ पर देख रहे हैं और कहीं छोटी मोटी कहीं साफ सफाई की दिखाई दी है, लेकिन सफाई फिर भी है काफ़ी, और अगर दिखाई दी है तो मैंने कड़ा निर्देश दे दिया है। क्या क्या खामियां देखी हैं सर यहाँ पर आपने? यहाँ पर मैंने पीकू वार्ड देखा है, दूसरा एनआरसी देखा है और यहाँ पर ओपीडी भी मैंने देखा है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र से एक सनसनी वारदात सामने आई। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, किराए के मकान पर 30 वर्षीय तलाकशुदा महिला रहती थी। अपनी 7 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ महिला किराए के मकान में रह रही थी, लेकिन आज उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जब सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस पूरी तरीके से छानबीन में लगी तो पता चला कि किसी अपने जानकार ने बिल्कुल सर से सटाकर गोली मारी। गोली मारने के बाद चादर से शव को ढककर वहां से चले गए। छोटी बच्ची 7 वर्ष की उसके बिल्कुल समीप थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी जांच पड़ताल की गई, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। तो एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई अपना ही था, परिवारजन था। दूसरा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस पति से तलाक हुआ था शायद वो पति हो। दूसरा एक अंदेशा और सामने आ रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते कहीं महिला को गोली न मारी गई। पुलिस अभी जांच कर रही है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने पूरी जानकारी दी। ये थाना लिसाड़ी गेट में श्यामनगर क्षेत्र में ये घटना हुई है आज सवेरे। पुलिस को जानकारी मिली कि एक महिला जो अपनी छोटी बच्ची के साथ रहती थी, उसकी असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। मौके पर जाकर देखा गया तो जानकारी हुई कि सायमा नाम की ये महिला है और इनके प्रतीत हो रहा है कि इनके सर में संभवतः फायर आर्म की इंजरी है। पोस्टमार्टम के बाद में, पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद में जो है इसकी मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहाँ पर हमारी फील्ड यूनिट वगैरह आई, फील्ड यूनिट वैज्ञानिक दल हमारा आया, उन्होंने भी तमाम साक्ष्य एकत्रित किए। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ वहाँ पे जानकारी करने से कि संभवतः इनके परिजनों के द्वारा, किसी निकट संबंधी के द्वारा ही ये जो है घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है।
कुछ व्यक्ति, कुछ ऐसे साक्ष्य हमको मिले हैं जिससे ये बातें पुष्ट हो रही है कि इनके परिवार के निकट सदस्यों ने, जिसमें इनके बिल्कुल निकट क्लोज सदस्य परिवार के, उनके द्वारा घटना करी गई है। लेकिन अभी तहरीर प्राप्त करके और साक्ष्य के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वहीं इनके भाई का आरोप है कि कुछ टाइम पहले इनका तलाक हुआ था, उसके बाद भी अलग रह रही थी। देखिए, ये सारे एंगल्स खुले हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी तो बहुत शुरुआती स्थिति है। जो वहां पर हमको जानकारी प्रारंभिक रूप से मिली है वो मैंने आपसे शेयर करी है। मृत्यु का कारण अभी थोड़ी देर में पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जाहिरा तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फायर आर्म से इनके सर में इंजरी पहुंचाई गई है। इनके निकट परिजनों का इसमें हाथ बताया जा रहा है, जो कि वहां पर इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन FIR के आधार पर जो साक्ष्य धर्म गुरु भी अब दबंगों से काफी परेशान हो गए हैं। जी हाँ, मैंने आपको कल भी दिखाया कि सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में दबंग अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। मंदिर प्रांगण में पहुंचकर मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ साथ वहां की जो संपत्ति लगी हुई है उसको उखाड़कर साथ ले जा रहे हैं और काफी अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है वहां पर रहने वाली महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद के साथ। आज उसी की इंसाफ की गुहार लगाने के लिए महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद व मंदिर के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने कहा पिछले कई वर्षों से 40-50 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से वहां पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में और भी सूर्य नारायण यज्ञ, हनुमंत यज्ञ, बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और वो जमीन मंदिर प्रांगण की है, लेकिन उसके बाद भी दबंग अपनी दबंगाई दिखाने से बाज नहीं आ रहे। उनका कहना है कि बार बार आए दिन दबंग उनको परेशान कर रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मैं आपको बताती चलूं कि वहां पर दूसरा पक्ष, दबंगों का दूसरा पक्ष भी मौजूद था और दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। इस्तेमाल कर रहा है और इस मंदिर की संपत्ति का मुकदमा लगभग 30-40 साल से कोर्ट में चल रहा है। जब मालिकाना हक के लिए वो मुकदमा चल रहा है तो आज जो है उसके कागज कैसे पैदा हो गए, ये समझाने की बात है। और ये लोग जाके आए दिन अब बेटे, हम जो सूरजकुंड बाबा मनोहरनाथ मंदिर ऐतिहासिक स्थली, जहाँ से एक संत क्रांतिकारियों को रोटी बांटा करते थे, जब पता लग गया तो वो कालीपटन चले गए थे। हम उस ऐतिहासिक स्थली से हैं। वो मंदिर बाबा मनोहरनाथ मंदिर 1858 का शाहजहांकालीन बना हुआ है। ये इस मंदिर का जिक्र गजेटर में भी है, आप कहो तो आपको उसकी फोटो दे सकती हूँ। दूसरा, ये द्वापर युग का है, ये इसमें गोरख प्रेस के उसमें किताब में कल्याण में भी लिखा हुआ है। और तीसरा, दैनिक जागरण में आज से 5-7 साल पहले एक किसी लेखक ने लिखा था कि बाबा मनोहरनाथ मंदिर का जो है कैसा वो है इतिहास, है ना, उसमें लिखा था। और चौथी बात यह है कि वहाँ गुरु गद्दी है, बाबा मनोहरनाथ की गुरु गद्दी रही। पिछले तो सीक्वेंस नहीं मालूम है, पर 1906 से जो हमारे पास मालूम है कि 1906 में परमहंस जी बैठे, 38 में त्रिलोकचंद जी बैठे, 62 में योगी राजाराम जी बैठे और 86 में माँ संतोषानंद जी बैठी और 2099 में जगदीश्वरानंद जी बैठे। उसके बाद गद्दी उन्होंने हमें दी है जगदीश्वरानंद महाराज जी ने। 4 जून 2005 से हम उस गद्दी की देखभाल कर रहे हैं। आज ये मालिक बन के आए हैं जिस जमीन के, उस जमीन पे पिछले 40 सालों से रामलीला होती आ रही है और जो है करीब 20 साल से हनुमत यज्ञ, माँ सूर्य नारायण यज्ञ होता हुआ आ रहा है। पिछले 50 सालों से वहाँ पे दुर्गा महोत्सव भी होता है और भी अन्य जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 40 साल से रामलीला होती है। विपक्ष में ये सुशील गोस्वामी, इसका बेटा विभू गोस्वामी जो वकील बन गया, नया वकील है, और जो विपक्ष में वो बैठा है वो उसका भाई है विशेष गोस्वामी, ये अमित अग्रवाल जी के यहाँ पे PA बन गया उनका। तो ये इन बलबूतों पे जो है ये कूद रहे हैं और नए कागज बना के लाए, कहाँ से लाए। जिस बात को आप सोच लीजिए कि 40 साल से जो केस चल रहे हैं उनके कागज आज कहाँ पैदा हो गए। भाई क्या मांगे? बस हमारी तो यही मांग है कि हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। एज इट इज जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आए उस पर होते रहे। उस पर हमारे समाधि स्थल बने हुए। DM साहब ने कह दिया है आप अपने कागज जो भी है आपके पास, हमारे पास इसका स्टे चल रहा है 92 से, और उसके के बावजूद भी इन्होंने, देखो हमने क्या करा था, हमारे पास जो है गौशाला है, उसमें गौओं के उपले होते हैं। हम यज्ञ कराते हैं 6 जनवरी से 14 जनवरी तक 9 दिन का यज्ञ होता है, सुबह और शाम दोनों समय यज्ञ होता है। तो हम पेड़ ना कटवा के, लकड़ी ना लेके उन गौओं के गोबर से उपले थापते हैं और उससे हम यज्ञ करवाते हैं। 2 समय यज्ञ होता है हमारे यहाँ। तो उसके लिए हम उपले इकट्ठे करते हैं। उस उपलों के लिए हमने जरा सा, जबकि हमारे पहले भी छप्पर था, जब उपले खत्म हो गए तो बच्चों ने निकाल दिया नीचे को, उसे हमने दोबारा खड़ा कर लिया। उसके लिए इन्होंने ऑब्जेक्शन
गो हत्या की घटना बार बार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गो सेवा के लिए संस्थान बना रहे हैं। गो सेवा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी गो हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, मैं आपको बताती चलूं कि गो हत्या को लेकर के आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गढ़ रोड सिसोली मोड़ पर आज धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर को हटाया जाए, क्योंकि लगता है इंस्पेक्टर की मिलीभगत के कारण ही ये गो हत्या अभी तक नहीं रुक रही है। और एसपी देहात को वही मौके पर बुलाने की मांग की और धरना प्रदर्शन जारी रखा। बंद करो, बंद करो। मुल्ला का नक्काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। मुल्ला का नक्काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। मुल्ला का नक्काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। चेंज हुए हैं। मैंने कल फोन भी लगाया, ओटीसी में था मैं खुर्जा, वहीं से फोन लगाया, आपने फोन नहीं उठाया, कॉल बैक भी नहीं आया। तो कम से कम बाबा का बुलडोजर अभी भी नहीं रुक रहा है। जी हां, अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। जहां पर भी अतिक्रमण लगा हुआ नजर आता है या सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियां या दुकानों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो तुरंत नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ पहुंच रही है और अतिक्रमण को हटा रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, गढ़ रोड स्थित सड़क किनारे बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए आज नगर निगम की टीम पहुंची और अतिक्रमण हटाया गया। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।